नीचे हो जाएगी तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हम उसको एक्यूरेट कर लेंगे, ठीक। अदरवाइज आपको फिर वीडियो चैट के थ्रू जो है वो इसको एक्यूरेट करना होगा। ओके किया, 5 पेजेस मैंने डिफाइन किए थे और आप देख सकते हैं कि मेरा एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम फर्स्ट लेक्चर है वो ओपन हो गया और कुछ चीजें जो बिल्कुल डल आ रही थी, ऑफ आ रही थी, अब यहां पर ऑन आना शुरू हो गई हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। अब दोबारा से एक दफा इनके नाम देखते हैं। टाइटल बार, कंट्रोल बटन्स, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार। इसका क्या नाम है? आप यहां राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी बार है वैसे इसका नाम, लेकिन ये देखें अगर ये ना आ रही हो ना कोई इश्यू नहीं है, इधर खाली जगह पे राइट क्लिक करें, आप यहां से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के ना स्क्रीन साइज फर्क होता है, तो राइट क्लिक, मेरे पास इस पर विंडो 11 है, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका 10 है या 7 है तब भी कोई मसला नहीं है। मैंने डिस्प्ले सेटिंग में जाना है, आपने कोशिश करना है कि जो रेजोल्यूशन साइज आप ले वो सबसे अच्छे वाला हो, जिसके आगे रिकमेंडेड लिखा हुआ नजर आए। ठीक हो गया, मैंने कहा डन, वापस मैं यहां आ गया। एक बच्चा कहता है सर मेरे पास ये सेटिंग्स नहीं आ रही, यानी ये मेरे पास कम आ रही हैं चीजें, कुछ चीजें नहीं आ रही हैं। आपने ये प्लस का बटन दबाना है, ठीक है, प्लस का बटन दबाना है और यहां पर जितनी भी ये ऑप्शन होगी ना ये सारी ऑन कर लेनी है। अगर आपकी कोई अनचेक है, मसलन यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन है ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप वाली, तो देखिए वो यहां से गायब हो गई है। मैं चाहता हूं अभी पढ़ते वक्त आपने ये सारी ऑन करके काम करना है, ठीक। हर बार की आएंगी, आप और कोई लेके आते हैं, मसलन जूम बार है, ये मैं जूम बार लेके आया हूं, तो इसके ऊपर भी ऐसे ही है। अभी ये ना बिखर गई है, जब ये ऐसे अलग अलग पड़ी होगी ना, इसे कहते हैं फ्लोटिंग, ये फ्लोट कर रही है। आप इसे पकड़कर यहां लगा दें, ठीक है, छोड़ दें, ये आपके पास यहां अटैच होगी। आप इसे पकड़कर वापस लेके आ सकते हैं। जब पकड़ना है ना तो यहां देखें, आपने इस कॉर्नर पे नुक्ते आ रहे हैं, वहां से पकड़ना है। मैं यहां राइट क्लिक करता हूं, मेरे पास ऑप्शन है लॉक टूल बार। अगर लॉक की ऑप्शन ऑन होगी तो फिर नहीं ये हिलेंगे। अब अक्सर बच्चे फोन पे कहते हैं सर हमारी बार मूव ही नहीं करती, आप कहते थे फ्लोट करती हैं, अब ये तो मूव ही नहीं कर रही। अब ये मूव इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको लॉक कर लिया हुआ है। जब किसी ऑप्शन पे टिक आ रहा होगा इसका मतलब वो ऑप्शन ऑन है, नहीं आ रहा तो वो ऑप्शन ऑफ है। मैंने अनलॉक किया, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से जाके मैंने इसको रिमूव कर दिया। याद रहे, जब आप टूल सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी बार के अंदर आपकी बार्स खुद ब खुद चेंज होती हैं। गुड, इसका मतलब है अलग अलग बार लाने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि ये मेरा वर्किंग एरिया मुझे ज्यादा से ज्यादा नजर आए। डन हो गया, नेक्स्ट। उसके बाद ये टूल बॉक्स है, इसमें बहुत से टूल्स आ रहे हैं। अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहे तो ये प्लस पे क्लिक करें, अगर यहाँ पे कोई खाली है तो उसको फिल कर लें आप। मैं चाहता हूं सारे टूल्स आपने ऑन कर लेने हैं। कुछ टूल ऐसे हैं जो आपको अभी डायरेक्ट नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन उनके नीचे छोटा सा एरो नजर आ रहा है, देखें। अब आपने इस छोटे से एरो के ऊपर जाकर लेफ्ट बटन पे होल्ड रखना है। मैंने होल्ड रखा तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास ये वाली ऑप्शन जो है वो यहां इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक हो गया जी। लव टू सी कि इस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है कि जो एक जैसी ऑप्शंस हैं वो आपस में इकट्ठी कर दी गई हैं। ठीक हो गया। मैं अपनी वर्किंग का आगाज करना चाहता हूं, तो पहला टूल आपके पास है पिक टूल। आप सबको पता है पेंट के अंदर ड्राइंग करने के लिए हम सबसे पहले एरो से देखते हैं कि कहां जाना है। तो पिक टूल यहां इसका नाम है, मैंने इस पर क्लिक किया। पहली सेटिंग है, ये आपने ध्यान से देखनी है। बेसिकली मेरे पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। जरा यहां देखें, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। अगर आपने मैथ पहली क्लास में भी पढ़ा ना तो ये आपने जरूर देखा होगा। ये वही छोटे बड़े डब्बे हैं जो एक ग्राफ की शक्ल में भी आप देखते हैं। ठीक हो गया। जहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे को काटते हैं इसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन वो जगह होती है जहां x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। इस ओरिजिन से जब मैं x की तरफ मूव करता हूं
तो आपकी x वैल्यूज में इजाफा होता जाता है, यानी वो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। जब इस ओरिजिन से मैं y की तरफ जाता हूं तो यहां पर आपकी y वैल्यूज में इजाफा होना शुरू हो जाता है, यानी ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। एंड वाइस वर्सा, यानी 0 से पीछे की तरफ जाऊंगा तो वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी, और अगर मैं इस 0 से नीचे की तरफ आऊंगा तो y की वैल्यूज भी नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी। याद रहे, प्लस की तरफ वैल्यू बढ़ती हैं, माइनस की तरफ वैल्यू जो है वो छोटी होती हैं। पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती हैं और नेगेटिव में वैल्यू कम होती हैं y और x की तरफ। अगर मैं यहां हूं तो इस पॉइंट पर मेरे पास ये मेरी x की वैल्यू होगी, सपोज 5 है, और ये मेरी y की वैल्यू है, सपोज 6 है। तो मैं कहूंगा कि ये मेरा पॉइंट क्या है, 5,6। अब जिन्हें बचपन में मैथ नहीं आता था ना, वो थोड़े बोर होंगे। याद रखिएगा, हमने मैथ उस तरह नहीं पढ़ना जिस तरह बोरियत से आपको पढ़ाया गया है। हमने मैथ ऐसे पढ़ना है ताकि मैंने कल को अगर आपको एक ग्राफिक डिजाइनर से एक ग्राफिक स्क्रिप्ट राइटर की तरफ लेके जाएं तो आपको समझ हो कि आप क्या कर रहे हैं। बड़ा आसान सा है। अगर मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया है तो इसका x कितने पॉइंट पे है, 5 पे, सॉरी x कितने पॉइंट पे है, 5 पे, और y कितने पॉइंट पे है, 6 पे। तो ये पॉइंट बनेगा 5,6। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और कहूं कि ये कितना है, तो मैं कहता हूं अगर ये 8 है और ये 3 है तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 8,3। अगर मैंने इसको इससे मिलाना है तो आपको पता है कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आप एक पॉइंट से पकड़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे खींच के ले आते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने आज यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए इस ऑब्वियस बात है, ज्योमेट्री खोलूंगा, उसमें से ढूंढूंगा कि पेंसिल किधर है। तो यहाँ मेरे पास बड़ी पेंसिलें आ रही हैं, फ्री हैंड पेंसिल, 2 पॉइंट लाइन, बिजर लाइन, पेन, बी सप्लाइन, पोली लाइन एंड 3 पॉइंट कर्व। बड़े ज्यादा पॉइंट्स हैं, मुझे अब फिलहाल 2 पॉइंट्स वाली करनी है। तो किसी भी ऑप्शन को या टूल को सिलेक्ट करने के लिए आपने इस टूल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहां क्लिक किया और इसको यहां जाके छोड़ दिया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। यहां देखें, इस पॉइंट का एक x पॉइंट है, एक y पॉइंट है, यानी इसका एक x पॉइंट होगा, एक y पॉइंट होगा। वहां से वो बताता है इसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। मैंने कहा मुझे कोई इतना अच्छा समझ नहीं आया, मैं पहले देखूं 0 0 सेट किधर है। जहां 0 0 होता है उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो पहले मैंने ओरिजिन सेट करना है। कैसे करूंगा, ये देखिए, ये दरमियान में आपको एक निशान नजर आ रहा है, नजर। मैं बड़ा करके दिखाता हूं, ये एक निशान नजर आ रहा है। इस निशान को आपने क्या करना है, पकड़ना है और इधर आपने सेट कर देना है। देखिए कैसे, मैंने इसको पकड़ के अगर मैं इसको यहां छोड़ दूंगा ना तो देखें ये 0 0 यहां सेट हो गया। मैंने इसको पकड़ ये जिंदगी में ना किसी भी प्रोग्राम में पहली दफा ऐसे करना है। यहां जाकर आपने अपना ओरिजिन यानी 0 0 सेट कर लिया। अभी ना मैंने यहां पर इसको सेट कर लिया है तकरीबन ये, ठीक है। अब आपका ये ओरिजिन है, इधर प्लस में इजाफा हो रहा है, इधर y में इजाफा हो रहा है। अब आप क्या करें, जूम पे क्लिक करें और जरा इस हिस्से को जूम करके देखते हैं। मैं इसके ऊपर जूम कर रहा हूं। जूम का मतलब होता है आप डॉक्यूमेंट को अंदर जाके मैग्नीफायर से करीब यानी अंदर करके देख रहे हैं। अगर आप दूर करेंगे तो जूम आउट होगा। मैंने जूम किया, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं अपने इस पॉइंट को यहाँ पर दोबारा सेट करता हूं। देखिए अब मैं कैसे सेट कर रहा हूँ, जूम करके ज़्यादा क्लियरिटी से काम होता है। तो मैंने यहाँ पर इसका ये ओरिजिन डिफाइन कर दिया। अब ये 0 है, इधर से देखिए तो ये 0 है, ठीक है। अब मैंने इसको छोटा करना है, दोबारा जूम पे जाऊँगा। जूम में मेरे पास एक ऑप्शन होती है कि आप फुल पेज देख लेते हैं। आपने इस पर क्लिक किया तो ये आ गया। याद रखिएगा ये सारा काम हमने शॉर्टकट की से करना है, लेकिन अभी मैंने आपको कोई शॉर्टकट की नहीं बताई। टूल पे क्लिक करें और आप यहाँ पर जाके उसी ऑप्शन को दबाएंगे तो ये आ गया। अब मैं ड्रॉ करता हूं एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे क्लिक किया, लेफ्ट बटन पे होल्ड रखा और पेज पे मैंने इसको ड्रैग किया कुछ इस तरह से।
जब मैंने इसको छोड़ा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, सही है ना। बचपन से आज तक आप पढ़ते रहे, ये सेंटर है, ये इसका स्टार्ट था जहाँ से शुरू हुआ है, और ये इसका एंड है। ये इसका एक्स का स्टार्ट है, ये इसका वाई का वाई का स्टार्ट है, ये इसका वाई का एंड है। मैं इसका साइज देखना चाहता हूँ। पिक टूल पे क्लिक करें, देखिएगा जब मैं पेज पे क्लिक करता हूँ ना, ये पेज की प्रॉपर्टीज नज़र आती हैं। जब मैं इस टूल पे क्लिक करता हूँ, ये इस टूल की प्रॉपर्टीज नज़र आती हैं। सही हो गया। पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज की प्रॉपर्टीज, टूल पे क्लिक करता हूँ, ये टूल की प्रॉपर्टीज। लव टू सी इट हियर। मैं पहले पेज की प्रॉपर्टी देखता हूँ। मैंने क्या कहा था जब मैं न्यू कर रहा था, मैंने कहा था मैं लेटर साइज यूज़ कर रहा हूँ, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं लेटर ही चाहिए। लेटर की विड्थ कितनी थी 8.5, हाइट कितनी थी 11। जी बिल्कुल सही आ रहा है। आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो लैंडस्केप करना है, आप लैंडस्केप कर लें। अब ये चौड़ाई के रुख आ गया है, ये लंबाई के रुख आ गया है। डिज़ाइन कौन सा बनाना है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, ये आपने डिफाइन कर लेना है।